हेलो बेटा, आयु की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस रहेगा, पार्ट 1 रहेगा। और पार्ट 1 में हम इन्वायरमेंटल स्टडी के फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, द लाइफ ऑफ साइकिल्स। ठीक है, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी करूँगी। आज की सेशन में ये क्लास 1 का रहेगा, पार्ट 1। लेकिन पार्ट 1 के साथ बेटा जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं सारे के सारे मैं आज के सेशन में प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, यानी कि जो जानवर के जीवन का जो चक्र होता है किस तरह से होता है, आज देखते हैं। ये हमारे बेटा कैटरपिलर है, यहाँ पे डॉग है, ये पप्पी दिख रहा है, कैन्यूटेड बता सकते हैं हम ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ये आपको ना बेटा यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रहा है, बटरफ्लाई के ही बेबी को हम कैटरपिलर कहते हैं। तो रीडिंग करूँगी और आप बेसिकली सुनते चलिएगा, जिसको मैं लुक एट द पप्पी एंड दे द मदर इन द पिक्चर, डू यू सी सम द सिमिलर। आप ना पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यह जो पिक्चर है और उसकी मम्मी, मदर मीन्स क्या होता है मम्मी, और ये कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि सिमिलरिटी बता सकते हैं। देखिए ये वहाँ आपको वाइट कलर है, इसका भी वाइट है, इसकी भी 2 ईयर है, इसके भी 2 ईयर है, इसके भी 2 आई है, इसके भी 2 आई है, इसके भी आपका हैंड है, इसका भी हैंड है। ठीक है, और इसका भी टेल है, इसका, यानी कि सिमिलरिटी हमको दोनों में। बेबी पप्पी मीन्स पिल्ले के बच्चे को, पिल्ले को कहा गया। लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर that has come out of the egg, do you know see the similarity। ठीक है, अब ना आपको कैटरपिलर यानी कि दिख रहा है बेटा, ये हमारा क्या है बटरफ्लाई, और ये हमारा बेटा क्या है कैटरपिलर। लेकिन ना कैटरपिलर में सिमिलरिटी हमको क्या दिख रही है, इस तरह जो लाइनें दिख रही हैं, यानी कि यहाँ भी लाइनें सेम दिख रही है, सेम कलर्स होते हैं। और यहाँ पे 2 एंटीना दिख रहा है, यानी कि इसके एंटीना ये रहेगा, और ये पीछे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला। ठीक है बेटा, यानी कि इसमें भी सिमिलरिटी देखिए। अब कैन यू टेल, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब यहाँ पे देखो हैन है और इसका बेबी चीक है, और किस में से बेटा निकल रहा है, ये आपका एग से निकल रहा है। ठीक है, ये ना, और यहाँ पे देख रहे हैं आप बेटा, ये कैट है और कैट के बेबी को किटन, ये खेल रहा है ना, सबका बेबी खेलता है, इसका भी बेबी खेल रहा है, उसकी मम्मी इसको खिला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, अ हेन ले एग्स, और ये मुर्गी क्या करती है, अंडे देती है। चीक कम आउट ऑफ दो से, और जो चीक्स होते हैं, चूजे होते हैं, अंडे से बाहर आते हैं। डू किटन्स कम आउट ऑफ द, क्या बच्चे भी जो है कीटन, यानी कि जो बिल्ली के बच्चे, बिल्ला है, वो क्या अंडे से बाहर आती है? बिल्कुल नहीं। आ जाओ इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे ना बेटा क्या दिख रहा है, गोट, और गोट के बेबी क्या बोलते हैं, कीट। ठीक है, और अपने भी बेबी को कीट बोलते हैं। द ग्रोथ ऑफ द एनिमल, यानी कि जानवरों का बढ़ना यहाँ पे। ठीक है, a kid and a fully grown goat are not the very different to look at. There is not much difference between the kitten and the adult cat. These babies grow in the mother's tummy and are born from the mother's tummy. So these animals do not lay eggs. अब इस पैराग्राफ को बेटा देखा जाए तो जो बेबी है वो क्या करता है, धीरे धीरे मम्मी के पेट में बढ़ता है। ठीक है, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डिफरेंट तो नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट भी नहीं होता है। और किटन का बेबी क्या करता है, एडल्ट होता है। किटन और एडल्ट के देखा जाए तो इसमें डिफरेंट होता है, इतना डिफरेंट नहीं होता किटन के और कैट के बीच ना। कैट उसकी मम्मी है, बिल्ली है, और किटन उसका बच्चा है। दीज बेबी, यानी कि जो ये बच्चे हैं ग्रो कर रहे हैं अपनी मम्मी के टॉमी, टॉमी मीन्स पेड़ में। ठीक है, और वो क्या करते हैं, मम्मी के पेड़ से जन्म लेते हैं। और ये एनिमल्स क्या होते हैं, अंडे नहीं देते हैं। कौन कौन, गोट हो गया आपका, एनिमल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको अंडे नहीं देती। बट सम एनिमल लाइक क्रो, ठीक है, स्पाइडर, लेजर ले एग्स। लेकिन कुछ बेटा एनिमल्स जो होते हैं ना, जानवर होते हैं, जैसे कौवे हो गए आपके, स्पाइडर मीन्स आपके जैसे मकड़ी हो गए। ठीक है, और लेजर में आपके घर में जो छिपकली होते हैं वो बेटे क्या करते हैं, अंडे देते। क्यों अंडे देते, इसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि इसके ईयर हम नहीं देखते, इसके ना शरीर पे यानी कि बॉडी पर हमको हेयर नहीं दिखाई। इसीलिए जिनके शरीर पर बाल ना दिखे और जिनके शरीर का कान बाहर ना दिखे उनको हम क्या बोलेंगे, और वो भी पैरिस बोला जाता है। फिलहाल आपको ये नहीं, यानी कि वो अंडे देते। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अ चिकन इज़ बोर्न फ्रॉम एन एग। ठीक है, और चिकन कहाँ से जन्म लेता है, अंडे से जन्म लेता है। एंड बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग, स्नेक आर ऑल एनिमल बट ले एग्स। ठीक है, अगर देखा जाए चींटी, तितली, मछली, मेढक और सांप, जो सब ये सभी जो जानवर होते हैं ना, अंडे देते हैं। बट वी डू नॉट ऑफन सी देयर एग, लेकिन हम उनके अंडे नहीं प्रायः देखते। ठीक है,
द एग ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल, ठीक है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो जो अंडे होते हैं बहुत ही छोटे जानवर के वेरी टीनी होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। वी वुड हार्डली नोटिस देम, और बड़ी मुश्किल से हम इनको देखते हैं, ठीक है। सो वी डू नॉट कम टू नो दैट दीज एनिमल्स ले एग, ठीक है। अगर देखते हैं हम नहीं जानते, ठीक है, हम नहीं जानते इन एनिमलों के अंडे को, ठीक है। बट वी नो फॉर श्योर डैट हेन ले एग, लेकिन हम जानते हैं श्योर नहीं कि ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। हर एग्स आर बिग इनफ टू बी द ईजिली, जो इनके अंडे बड़े होते हैं उनको हम आसानी से देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे, अ हेन ले एग्स, अंडे, मुर्गी क्या करती है, अंडे देती है। वार्म इज़ नेसेसरी फॉर द चीज़ टू ग्रो इनसाइड द एग, और इसको क्या करती है, इसको गर्म होना चाहिए, ठीक बेटा, ठीक है। और इसमें अगर बेटा देखा जाए तो ये क्या करते हैं, अपने अंडे को अंडे के अंदर ये बैठते हैं जिसमें से चीज़ें निकलते हैं, और इसको नेसेसरी होता है गर्मी देने की। सो आफ्टर लेइंग देम, और उनको क्या करते हैं, लेइंग करते हैं, यानी कि पड़े रहते हैं। द हेन सीट ऑन द एग कीप देम वार्म, और मुर्गियाँ उस पर बैठती हैं अंडे पर और उसको गर्म करती हैं। द चीक्स इनसाइड द स्लोली कीप ग्रोइंग, और अंडे के अंदर जो यहाँ पे चीक्स होते हैं धीरे धीरे बेटा स्लो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और न्यू टर्म देते हैं हैच कर, और उसको क्या होता है अब when a hen sit on her egg to warm them, she said to be the hatching her egg, और जब ये मुर्गियाँ उस पर बैठती हैं अंडे पर तो गर्म होते हैं, तब हम कहते हैं कि वो हैचिंग यानी कि सेर हैं अंडे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा दो, देखो ये मुर्गी बैठी है, बैठी है, और इसके नीचे क्या अंडा है, और इस अंडे में से क्या निकला, चिक्स यानी कि चूजे निकल ब्रेक डाउन हुई, ठीक है बेटा। यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज, when it is a growth is a completely the cheeks break the egg cell and come out। अब ये क्या होते हैं, कब पूरी तरह से जब ग्रोथ हो जाता है, ये बड़े हो जाते हैं, तो जो चीक्स चूजे होते हैं अंडे के सेल को तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो इस पिक्चर में जैसे कि बेटा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पूरी तरह से ग्रो कर दिया है, और ये ग्रो होने के बाद जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला दोनों वाइट कलर का, अब ये एक सेल, और एक सेल को तोड़ के टूट जाता है, नेचुरल होता है ये, और इसमें से बच्चे बाहर आ जाए, यानी कि ये जो चूजे होते हैं बाहर आ जाए, ठीक है। द hen लुक आफ्टर इज अ चीक टिल दे ग्रो और लिटिल बिगर, और ये जो मुर्गी होती है ना उसकी देखभाल करती है अपने बच्चों को कब तक, जब तक वो थोड़ा बड़े नहीं होते, ठीक है। देखो यहाँ पे इनकी मम्मियाँ आगे आगे जा रही हैं, और ये बच्चे छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जैसे हम अपने बच्चे को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, डू यू नो, तुम क्या जानते हो, व्हेन अ hen इज़ हैचिंग हर एग, ठीक है, जब वे हैचिंग कर रहे थे, ठीक है, सी बिकम्स एग्रेसिव फॉर फियर ऑफ देयर सेफ्टी, और वो ना बहुत गुस्से हो जाते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, गुस्से में रहते हैं ना, और उनको डर लगता है सेफ्टी के लिए, ठीक है, एग्रेसिव रहते हैं। सी अटैक एनीवन, अगर कोई आएगा तो उसको अटैक कर। वो ट्राई टू गो नियर द एग, अगर कोई कोशिश भी करता है उनके अंडे के पास आने के लिए, ये तुरंत उनको मार देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते बेटा, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यूज योर ब्रेन, आपको ब्रेन लगाना है। व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन द hen एंड द हर्च, आपको ना सिमिलरिटी बताना है कि मुर्गी और मुर्गी के चूजे में क्या, ठीक है। तो आज ही के एक सेशन में ब्रीफ आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन आंसर दे लेते हैं। तो आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लेते हैं सबसे पहले हम बेटा, उसके बाद पार्ट 1 में आपको अपलोड कर दूँगी। तो देखो, वाई मस्ट द hen सीट ऑन हर एग, ठीक है, तो क्यों मुर्गी अंडे पर बैठती है, द chicks ग्रो इनसाइड द एग, दे नीड द warm फॉर द ग्रोथ, therefore the mother hen sit on the eggs to give warmth, these worms help the chick to grow and the hatch, therefore hen must sit on the her egg, ठीक है। यानी कि इसलिए मुर्गियाँ बैठती हैं ना उसमें अंडे को, कि अंडे के अंदर चीक्स जो होते हैं ग्रो होते हैं चूजे, और उनकी गर्मी से वो बढ़ते हैं, इसीलिए मम्मी उनको हैचिंग करती हैं, गर्म देने के लिए बैठते हैं, और इसकी सहायता से वो पूरा हैचिंग 7 ख़त्म हो जाता है। और ठीक, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे, वाई डज a hen become aggressive when she is hatching her egg, आखिर मुर्गियाँ क्यों एग्रेसिव हो जाती हैं, गुस्से हो जाती हैं जब अंडा सेती है, ठीक है। hen is alert, क्या रहती है, अलर्ट रहती है, सावधान रहती है। she fears for the safety of her egg, और वो अपने सेफ्टी के लिए डरती रहती हैं, ठीक है, यानी कि उसको सुरक्षित करती हैं। so in order to protect the egg from the intruders
सी बिकम्स एग्रेसिव व्हेन सी इज हैचिंग हर एक, ठीक है बेटा। ये उसका प्रोटेक्शन करती है और हमेशा एक्साइटेड रहती है प्रोटेक्शन में। अगर कोई उसको डिस्टर्ब करता है, उसके अंडे चुराने आते हैं तो वो मारने के लिए रेडी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे कि विच आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल बटरफ्लाई। तो आपका आंसर होगा ए लार्वा, आर्किटापिला, प्यूपा एंड एडल्ट आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे what changes take place inside the क्राइसेलियस ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। आंसर होगा यहाँ पे बेटा प्लेन टाइगर बटरफ्लाई प्यूपा स्टॉप फीडिंग एंड कम्प्लीटली सो फॉलोइंग द चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है। Its legs grow longer. It develop attractive wings. The body grow the completely and the pupa turn into the adult butterfly बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। अब आपके टेक्स्ट बुक में बेटा दिया गया ट्रू फॉल्स। तो अगर मैं बताऊँ तो देखो अ लैम्प एमर्ज फ्रॉम एन एग, बिल्कुल गलत है ये, इससे नहीं होता क्योंकि वो मदर के टॉमी में पलता है। वी can't easily see the egg on of an ant because they are the very thin, बिल्कुल हम सही है कि बहुत ही क्या होते हैं मुश्किल से हम देख पाते, बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि ये बेटा ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू फॉल्स पूछा गया था। थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा व्हेन द कैटरपिलर एमर्ज फ्रॉम द एग इट इज़ नॉट वेरी हंग्री, बिल्कुल एग्री रहते हैं, बहुत हंग्री रहते हैं, भूखे रहते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द फीमेल बटरफ्लाई लेस एग, यानी कि एग हो जाएगा ऑन द लीफ ऑफ प्लांट। द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई इज कॉल्ड द कैटरपिलर, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे प्लस आपके थियरी भी दी और फर्स्ट चैप्टर का। इसका पार्ट 2 में जल्द ही डालने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप